के नाम तो कई सारे फुटेज, कई सारी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। लेकिन हत्या के बाद जो हनीमून वाला जो चैप्टर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे किन रास्तों से ये आगे बढ़ते गए। हत्या के बाद हनीमून को जरा समझिए। मेरठ से शुरू करते हैं जहां पर सौरभ का मर्डर होता है। इसके बाद ये लोग शिमला चले जाते हैं, हनीमून ट्रिप पर चले जाते हैं। इसके बाद इनका काफिला बढ़ता है मनाली, जहां पर साहिल का बर्थडे मनाया जाता है। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कसौल भी पहुंचते हैं और साहिल मुस्कान वहां पर होली खेलते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि इतना बड़ा कांड करके ये सामने आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस मकसद से आखिर इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया, किस मकसद से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। चलिए अब आपको बताते हैं। मेरठ के घंटाघर इलाके से मुस्कान ने एक ड्रम खरीदा। दुकानदार से कहा आटा रखने के लिए एक ड्रम चाहिए। नीले रंग का 200 लीटर का ड्रम 1100 रुपए में खरीदा। जो दुकानदार था सैफुद्दीन, उसको थोड़ा भी इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्कान आम ग्राहकों की तरह बिल्कुल लग रही थी, बिल्कुल जैसे उनकी दुकानों पर आते हैं। मेरठ के शारदा रोड से मुस्कान ने चाकू खरीदे थे। सब्जी काटने के लिए यहाँ अच्छे चाकू मिलते हैं। मुस्कान ने चिकन काटने के लिए 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे। 4 मार्च को मेरठ से हिमाचल के लिए टैक्सी इन्होंने बुक की। 13 दिन के लिए 44,000 रुपए में यह टैक्सी बुक हुई। जो टैक्सी का ड्राइवर है अभय सिंह, उन्होंने खुद खुलासा किया और कहा कि शिमला, मनाली और कसौल में ये लोग घूमे। दोनों शुरू में टैक्सी में बातें नहीं करते थे, बाद में कैब, होटल में खूब मौज मस्ती की। मुस्कान ने साहिल के लिए उससे केक भी मंगवाया था। 19 मार्च को पता चला कि जिन्हें ये लेकर जा रहे थे, घुमा रहे थे, वो तो कातिल हैं और 15 साल में पहली बार किसी ऐसे शख्स के लिए उन्होंने टैक्सी चलाई। उस दिन से उनकी नींद हराम हो गई, परेशान हो गए। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान, साहिल पहले शिमला पहुंचते हैं। शिमला के एक होटल में सुबह तकरीबन 8:30 बजे चेक इन करते हैं और होटल के रजिस्टर में दोनों का नाम और मेरठ का पता लिखा। इसी होटल में वो पति पत्नी के तौर पर 7 मार्च तक रुकते हैं। होटल के वेटर से मैनेजर तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। वो आम सैलानियों की तरह हंस रहे थे, घूम रहे थे। रजिस्टर में लिखा भी है कि यहां से कसौल जा रहे हैं, यानी कि सारी प्लानिंग बताई। शिमला से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर टैक्सी में पेट्रोल इन्होंने भरवाया और 2800 रुपए का पेट्रोल भरवाने का भी खुलासा होता है। मतलब कि मेरठ से शिमला, मनाली तक पूरे रूट के सबूत अब सामने आ गए हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। ये पूरा जो रूट मैप है, ये जो पूरा रूट मैप है वो बताता है कि किस तरीके से जो इनकी प्लानिंग थी वो उन बातों से दूर थी। किसी को पता नहीं था कि ये क्या करके आए हैं, कौन सा गुनाह करके आए हैं, कितना बड़ा मर्डर करके आए हैं, कितने बड़े कांड को अंजाम इन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात कि इनको इस बात का डर नहीं था कि ये पकड़े जाने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है इनके साथ। लेकिन ये तो होली मना रहे थे, ये पब जा रहे थे, डांस कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। लेकिन हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो गवाह हैं, जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने इन्हें देखा और इन्हें महसूस किया, कह सकते हैं कि पूरी कायनात हिल गई कि ऐसा भी हो सकता है। और ये तस्वीरें जो बता रही हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब जरा देखिए, जेल में तड़प उठे मुस्कान और साहिल, क्यों तड़प रहे हैं ये खबर हम जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो लोगों के जहन से नहीं निकल पा रही है, अब ये जो सौरभ है इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी और वो भी 15 टुकड़ों में चाकुओं से काटकर। अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये उस परिवार का हाल है कि जैसे ही उनकी माँ और उनकी सास को पता चला, सौरभ की माँ और सास को रोने बिलखने लगे, टूट गए। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। बहुत अच्छा, मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ सास और मां दोनों रोकर बिलख रहे थे, रोना उनका खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ डांस पार्टी चल रही थी। साहिल और मुस्कान
दोनों वहां से कई किलोमीटर दूर नाच रहे थे, गा रहे थे और एक पब में डांस का वीडियो जो सामने आया स्क्रीन पर है। तो 15 टुकड़े चाकुओं से किए गए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया और उसने अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल के साथ उसने उसका बर्थडे मनाया और ये हत्या के बाद की तस्वीरें जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं, जरा देखिएगा। लेकिन साहिल और मुस्कान ने दिमाग बहुत लगाया, किस तरीके से एक ड्रम का सहारा लिया, 15 टुकड़े किए, शव को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या, पकड़े गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आरोपी की पत्नी, जो आरोपी पत्नी मुस्कान है उसकी तस्वीरें हैं और अब सलाखों के पीछे है और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, इसे भी आप देख पा रहे हैं। और यहां पर साफ तौर पर जो आरोपी है वो उसके चेहरे को अगर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और यही वो जिला कारागार मेरठ है जिसके अंदर ये लोग बंद हैं और इसी जेल में वो पूरी तरीके से कैद हैं। अब आपको पूरी तरह से एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे ये सब कारनामा इन्होंने कैसे किया, किस मकसद से किया।